ये आपकी लास्ट टाइम जो एडिशन में जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसकी जी लास्ट टाइम तो हमने जो करे थे एडिशन का क्वेश्चन नंबर 5 उसका एक जो क्वेश्चन मैंने उसमें किया था उसका एक मज़ीद और क्वेश्चन कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उन्हें अगर हमने ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे उसमें, और अगर उसमें मुख्तलिफ साइन हो, डिफरेंट साइन हो, तो हमें क्या करना है, ये आज हम देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 4 पेज 93 पे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, इसे हमने करना है a प्लस b प्लस c करना है, इन विच a is equal to p plus q plus r, b is equal to p plus q minus 2r, 2r और c जो है दैट इज इक्वल टू p minus 2q, p minus 2q minus r। ठीक है, इनको हमने एक तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से a प्लस b प्लस c के साथ। तो ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी आपको मैंने किया था एग्जांपल किया था, वहाँ पे लास्ट टाइम जो उसमें की थी टू टर्म्स वाले हमारे पास एक्सप्रेशन थे, अब उसमें हमारे पास 3 है। रूल में वही चलेगा, इनको हम हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे तो इट विल बिकम a प्लस b प्लस c, और एहतियात के तौर पे मैंने कहा था इनको स्टार्ट ऑफ कर दें, जो भी इनकी जो एक्सप्रेशन है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, इनको ब्रैकेट में लिख के हम स्टार्ट करेंगे लाइक दैट, p प्लस q प्लस r ब्रैकेट प्लस, क्योंकि ऐड करें और b की वैल्यू आपके पास p प्लस q माइनस 2r, देन प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है, p माइनस 2q माइनस r। ठीक, अली हसन आपकी क्लास में बच्चा है, अली हसन मेरा ख्याल है जी। तो अब ये ब्रैकेट में इसलिए लगाई है कि आपको नजर आता है कि हमने डिफरेंट एक्सप्रेशन है उनको अलग अलग उनको ऐड किया है। एक एक्सप्रेशन ये है प्लस दूसरा एक्सप्रेशन प्लस थर्ड एक्सप्रेशन, इनको हमने ऐड किया हुआ है। अगर आप बगैर ब्रैकेट के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यह p प्लस q प्लस r प्लस p प्लस q माइनस 2r प्लस p माइनस 2q माइनस r। अब नेक्स्ट स्टेप, जो लाइट टर्म्स है उन्हें हम एक जगह पे अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट वाला p, एक p ये आ गया, दूसरा p ये आ गया और तीसरा p हमारे पास ये आ गया, तो यह 3p, p प्लस p प्लस p। उसके बाद वी हैव q, 1q 2q and 3q, so plus q plus q minus 2q, देन उसके बाद हमारे पास है r, ये आपके पास आ जाएगा ये r 1 2 और 3, आपके पास आ जाएगी प्लस r माइनस 2r माइनस r। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, तो अभी सर हमारे ये आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी बेटा। ओके सर। तो अब ये हमारे पास आ जाएगी 3 1 प्लस 1 प्लस 1 2, इनकी कोएफिशिएंट ऐड करेंगे तो इट बिकम 3p। उसके बाद ये हम इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2q, चलो इसको लिख देते प्लस 2q
माइनस टू क्यू प्लस, इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वाले को माइनस जो होते हैं इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे, ये प्लस आर और ये माइनस आर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम कोएफिशिएंट और सेम वेरिएबल है बट ऑपोजिट साइन हो तो उन्हें हम कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब वो कट जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बाकी हमारे पास आ जाएगा बाकी माइनस टू आर, ठीक। सेम आइडिया हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वेरिएबल सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म्स है विद सेम कोएफिशिएंट बट ऑपोजिट साइन, ठीक। लाइक टर्म्स टू क्यू प्लस टू क्यू और माइनस टू क्यू, लाइक टर्म्स है, सेम कोएफिशिएंट है लेकिन ऑपोजिट साइन, एक में प्लस और एक में हमारे पास क्या माइनस है, ये भी हमारे पास हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये खत्म हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक बीटा 3p माइनस टू आर, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज 8.3 का ही क्वेश्चन 5 हम कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल सब्ट्रैक्शन वाला भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम हो गया, इसको आप नोट कर लें, अदरवाइज इसकी मैंने वीडियो बना रहा हूँ उसको अपलोड कर दूंगा या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मैं आगे मूव करूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने काटेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज या 8.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके मैंने लास्ट में क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन मैंने और कर दिया, बाकी जो 3 पार्ट बनते हैं वो आप कीजिएगा, क्योंकि एक मैंने कर दिया था, दो पार्ट मैंने कर दिए हैं, एक मैंने अब किया और एक मैंने लास्ट वीडियो में किया था, तो बाकी 3 पार्ट आप कर लीजिएगा। अब जो मैं मूव करूँगा टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने हेडिंग में लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक, हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फर्क क्या है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन के ही है, वहाँ पे फर्क इसमें कुछ इतना नहीं है, जस्ट कि सब्ट्रैक्शन करते हुए हमें एक खास स्टेप का खास ख्याल रखना है, उसके बाद बाकी सारा काम जो है हम एडिशन में करते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो भी यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो फिर इसको देखिए, तो लेट्स सी। जी, सब्ट्रैक्शन में उसी तरीके से है, आप इसको रो वाइज एंड कॉलम वाइज फ्रैक्शन को या एक्सप्रेशन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मेथड दोनों ही हैं। जब कोई क्वेश्चन करें तो आप एक ही मेथड से करें, दोनों मेथड से करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप क्या करेंगे, एक मेथड से, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो अब बाकी ऑब्वियसली है कि जब हम यहाँ पे किया है कि जब नेगेटिव साइन होते हैं तो हम जो भी कोएफिशिएंट होते हैं लाइक टर्म्स को, प्रोसेस वही है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ हम अरेंज करेंगे और उन्हीं को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उनकी साइन के मुताबिक। तो अगर तो सेम साइन आएंगे तो उनको हम ऐड कर लेंगे, और अगर ऑपोजिट साइन है तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऑपोजिट साइन की केस में फिर साइन जो होगा वो ग्रेटर जो कोएफिशिएंट होगा उसके जो साइन होगा उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट, ये टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का और टर्म जो है। 8.4 करने लगे हैं अब, हम 8.4 करने लगे ना अब। जी बेटा 8.4, इसमें मैं एक सिंपल से स्टार्ट करता है, इसका यहाँ पर 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 का जस्ट मैं फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करने लगा, और फर्क देखिए हमारे पास क्या आएगा, इधर से 6x माइनस 4x। अब यहाँ पे अंदर देखिएगा कि
ये ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट बाहर है और 4 अंदर है, और इसका साइन मार्जिन क्या होता है वो प्लस, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है। ऑब्वियसली यू नो कि जिसके साथ साइन ना हो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दरम्यान में हम माइनस का साइन लगाते हैं, और जब ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ओपन करते हैं, तो नेगेटिव साइन जो ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट है वो अपनी राइट साइड पे जो भी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, जो भी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसकी बेशक एक टर्म है, दो टर्म है, जितनी भी टर्म्स है उन तमाम के साइन को क्या करता है वो चेंज कर देता है। ठीक है, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ चेंज, ठीक है। अक्सर बच्चे समझते हैं जी उनको सब कुछ का साइन माइनस कर देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बच्चों को ऐसा लगता है, इस तरह वो एज्यूम करते हैं कि जी नेगेटिव साइन क्या करता है वो सब्ट्रैक्ट मतलब हम सब के साइन माइनस कर दें। माइनस नहीं करना साइन, उनके सब के साइन चेंज करने। मीन पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको आइडिया। अब यहाँ पे जो है इसका प्लस है, तो जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा वो माइनस। ये प्लस 6 है तो प्लस 6 ही रहेगा, तो 6x माइनस 4x। ठीक, ऑब्वियसली लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो लाइक टर्म का क्या करते हैं उनकी कोएफिशिएंट को ही मैनिपुलेट करते हैं, और क्योंकि ये 6 प्लस के साथ है और 4 के साथ माइनस है तो उनको ऑपोजिट साइन होने की वजह से इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 में से 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके 2x, और साइन ग्रेटर नंबर 6 है, ग्रेटर है उसका साइन पॉजिटिव है, वो बेशक हम लिख के बेशक ना लिखें। ठीक, तो यही इसमें हम करेंगे। ये एक सिंपल मैंने किया। अब इसी का मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये आपका लिखा हुआ x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। अब तकरीबन जो सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन है उन्हें बेशक हम ऐसे ही लिख लें, रो में ही लिख लें तो होता है, लेकिन जो 2 या मोर देन 2 इसके टर्म्स हों उनको फिर हम क्या करते हैं, उनको कॉलम वाइज भी और हॉरिजॉन्टल भी इसको हम करेंगे यहाँ पे। तो पहले देख लें इसको हमने कॉलम वाइज करे थे, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज वो तरीका क्या है कि ऑब्वियसली जब हम किसी आम सिंपल नंबर को भी सब्ट्रैक्ट हम करते थे तो जो माइनस के साइन की जो लेफ्ट पे होता था उसे हम ऊपर लिखते हैं, और माइनस के जो राइट पे होता है उसको सेकंड लाइन में या उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, अगर याद हो मैं लिखूँ 67 माइनस 28, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो कॉलम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लिखते हैं 67 है ऊपर लिखते हैं और 28 उसके ऊपर नीचे लिखते हैं, और उसके बाद इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सेम रूल यही लगाएगा कॉलम वाइज में। तो ये माइनस का साइन है, इसके लेफ्ट पे सर हम ये 67 और 28 को माइनस क्यों कर रहे हैं? मैं बताने के लिए बस सर अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 67 हमारा आम नंबर होता है तो हम ये रूल फॉलो करते हैं। जो रूल आप इसमें पढ़ा ना अरिथमेटिक में, ये बस आपकी जो अरिथमेटिक आम नंबर हमने आम नंबर में हम करते हैं बताना, तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया कि जो काम इसमें किया है वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये माइनस का साइन है, इसके लेफ्ट पे लिखा हुआ x प्लस 1, तो इसको आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन में x प्लस 1, और नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे जो माइनस के साइन के राइट पे है उसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दैट इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक, अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करना है, अब क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट क्या करता है आपको कि इनको सिंप्लीफाई करने से पहले इनके साइन चेंज करना है। साइन क्या, अब x जो फर्स्ट x है सेकंड लाइन फर्स्ट x फर्स्ट जो टर्म है वो उसकी इसका साइन मतलब क्या है, इसका प्लस है। अब चूंकि इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं इनके साथ साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है तो इसको हमने कर देंगे माइनस, और ये सेकंड टर्म है ये सब माइनस साइन है इसके साथ, इसको साइन क्या कर देंगे दैट इज टर्न टू प्लस। ठीक,
अब यहाँ पे जो एक थोड़ी सी मेरी जो एक सजेशन है, जो मैं प्रेफर करता हूँ और कई जगह आप कहीं और जगह पे भी मिलेगा कि जब साइन चेंज करें तो साइन क्या करें, जो पहले मौजूद साइन है, जो चेंज साइन है उसके एक तो नीचे लिखें। ठीक है, ये ऊपर वाला उसका पहले वाला साइन है और जो ये साइन है माइनस इसका चेंज हुआ है, इसको मैंने साइन के नीचे लिखा है। ठीक, उसके बाद ये माइनस का साइन पहले वाला साइन है, चेंज किया, इसको मैंने इसके नीचे लिखा है, प्लस आपने नीचे लिखा है। बाद में तो बच्चे क्या करते हैं, जगह नहीं होती है तो वो साइन को ऊपर लिख लेते हैं, तो वो कन्फ्यूजन होती है कि साइन चेंज साइन कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। ठीक, एक तो ये करते हैं, एक तो चेंज साइन होता है उसको नीचे लिखते हैं। दूसरी जो होती है कि जो चेंज साइन है उसको सर्कल कर दें, उसको सर्कल कर देंगे, पता लग जाएगा ये साइन हमने क्या कि वो चेंज करके आया। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, छोटा सर्कल इसके लगा देंगे। तो अब हमें क्या पता लग जाएगा कि ये जो सर्कल साइन है ये चेंज साइन है। अब हमने जो आगे कैलकुलेशन करनी है, हमने जो भी अब सिंप्लीफिकेशन करनी है वो इस साइन के मुताबिक है। ठीक है, तो अब मैं इस ऊपर वाले एक्स का साइन क्या है, कोई नहीं है, मतलब उसका प्लस है। नीचे वाले जो एक्स है उसका साइन क्या है, माइनस है। अब ये इसका भी क्वेश्चन वन है, इसका भी क्वेश्चन वन है, साइन ऑपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद ये जो साइन, इसका साइन प्लस, इसका साइन भी क्या हो गया, वो चेंज होके पहले माइनस था तो चेंज होके प्लस हो गया, दोनों प्लस हो गए, सेम साइन है तो सेम साइन होके ये ऐड हो जाएंगे। तो ये वन प्लस और वन वन, आंसर आएगा, सॉरी प्लस वन आंसर आएगा, सॉरी प्लस वन आंसर आएगा। नहीं, क्यों, वन और वन दोनों ऐड हो जाएंगे ना, ये वन इट बिकम प्लस प्लस। टू, प्लस ठीक है, ये कर देंगे और ये हमारे हो जाएंगे प्लस टू हो गए। ठीक है, नंबर तो अब नंबर कितना ऐड होगी, जैसे अरिथमेटिक में हम करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने जो आपको लिखा था इसको समझाने के लिए किया था, फिर इसको लिखे ना या इसको आप इसको इरेज कर दें। ठीक, ये आ गया हमारे पास कॉलम वाइज। इसी का अगर हम इसको देखते हैं रो वाइज, जो रो वाइज हम पहले हम करते हैं वही है कि क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, इसको हम लिखें दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन है। तो अब ब्रैकेट में ओपन करने बाय नेगेटिव है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सबके साइन अंदर साइन चेंज हो जाएगी। तो इट बिकम एक्स प्लस वन, सॉरी ब्रैकेट में रिमूव करो, ब्रैकेट खत्म करो, एक्स प्लस वन और इस माइनस की वजह से ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस की वजह से प्लस वन हो जाएगा। ठीक, अब लाइक टर्म को अरेंज करेंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस वन एंड प्लस वन। अब ये एक्स है, सेम कोएफिशिएंट सेम लाइक वेरिएबल्स हैं विद ऑपोजिट साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों क्या है, सेम साइन और नंबर है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो इट बिकम प्लस टू। ठीक, ठीक है बेटा, तो आप करने का दोनों मेथड से कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन जब पेपर में या क्वेश्चन करने के लिए आए तो आपने दोनों में से एक मेथड, ठीक है, कोई एक, दोनों नहीं करने आपने, आपका टाइम क्योंकि चेक एक ही होगा और नंबर एक ही के मिलेंगे। ठीक है, तो अब मत एक्सपेक्ट कि दोनों करेंगे तो दोनों के नंबर मिल जाएंगे, या दोनों करना लाजमी नहीं है, नंबर जो काम का है वो एक ही से करना है। तो हो सकता है कोई और चेक करे तो वो हो सकता है अगर वो, हमने दोनों कर दिए तो इस तरह भी तो हो सकता है ना सर, कि अगर दोनों कर दिए तो अगर एक गलत हुआ तो उसके नंबर कट जाए। हाँ तो ये भी हो सकता है जी, वो तो आपको पता लग जाएगा ना कि मैंने यहाँ पे गलती की है, आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो पर जो भी एक है, अगर आपको जब तक अगर क्वेश्चन में कहा ना जाए, कहा जाए कि ऐड या सबट्रैक्ट दिस बाय कॉलम वाइज मेथड या मेथड वन या रो मेथड करें मेथड टू करें, तो वो फिर आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा, आपके ऊपर कंपल्सरी हो जाएगा कि आपने उस मेथड से करना है, फिर आप जो मेथड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब खाली लिखा होगे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो आप जिस मल्टी मेथड से करते हैं, कॉलम मेथड से करते हैं या रो मेथड से करते हैं। ठीक, तो अब इसका मैं एक क्वेश्चन और उत्तर करता हूँ, फिर हम बाकी दोनों क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा 2 तो इसलिए दिक्कत नहीं है ना, आपके पास ये 13 है माइनस 2 है, तो भी मैं लिख दिया ना। अब ये जो सिंपल सिंगल टर्म वाले नंबर है इनमें इतना इशू नहीं होना चाहिए आपको। जो मल्टीपल टर्म्स हैं, मोर देन 2 है, 3 है, उनको, और जिसके वेरिएबल्स डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और डिफरेंट उनके एक्सपोनेंट्स हैं, तो उनको देखना चाहिए। वो आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजेबल है, वो ज़्यादा आपके लिए क्या कहेंगे, उनको देखना चाहिए। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ, सॉरी क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट, 2p प्लस q प्लस 2r, 2p प्लस p प्लस q सॉरी 2r, p प्लस 2r माइनस p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r। पहले इसको हम कॉलम मेथड से कर लें, रो मेथड से हम इसको कर लें। पहले मैं अपने अपने बोर्ड की जगह के लिए आपसे कर रहा हूँ, कॉलम मेथड हम यहाँ पे कर लें। तो हमारे पास वन में ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 2p प्लस q प्लस 2r। अब जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे बाय नेगेटिव है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इट बिकम माइनस p माइनस q एंड माइनस r। नाउ क्या करेंगे, राइट साइड पर पुट करें, 2p माइनस p प्लस q माइनस q प्लस 2r माइनस r। ठीक है, अब आपने एक्सरसाइज भी किया है, समझ आ गई है, तो अब मुझे लगता है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, अब आप आसानी से इसको कर सकेंगे। तो इट बिकम 2p और 1p, यहाँ 2 और 1 है, ऑपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो बिकम सिंपली p रह जाएगा, ये प्लस q है और ये माइनस q है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ये 2r और 1r है, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा सिंपली 1r। तो p प्लस r ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज रो मेथड। इसी का मेथड 1, इसको मेथड 1 और मेथड 2 कहा गया हुआ है। ठीक है, तो मतलब उसका वही है, मेथड 1 जो है वो आपका रो मेथड, और मेथड 2 जो है वो आपका कॉलम मेथड। तो नाउ मेथड 2, क्या करेंगे जी, वो 2p प्लस q प्लस 2r और p प्लस q प्लस r, और थोड़ा जब लाइन आपको पता है नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये नीचे वाले ये जो लाइन है थोड़ा सा नीचे कर देना है, क्यों कि आपने जो चेंज साइन है वो आपने नीचे लिखने हैं। अगर आप लाइन के ऊपर लिख देंगे तो बात बात जगह नहीं बनती, तो नजर नहीं आता, और फिर आप लोग अक्सर बच्चे जो जो साइन चेंज है ना वो उसके ऊपर लिख देते हैं, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो जब आप एक्सप्रेशन लिखें तो उसके नीचे थोड़ा लाइन जो है थोड़ी नीचे लगाएं, ताकि जब साइन चेंज करें तो साइन वो उसके नीचे ही है। तो ये आपके पास p है, तो इसका प्लस साइन है, तो चेंज होकर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है तो चेंज होकर ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो चेंज होकर ये माइनस हो जाएगा। ठीक, तो अब ऑब्वियसली 2 और माइनस 1 इज बिकम p, ये प्लस प्लस q और ये माइनस q, और ये हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2r और माइनस r बिकम प्लस r। तो वी हैव, इसका आंसर क्या जाएगा, p प्लस r। तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों मेथड में, एक क्वेश्चन का जो मेथड करें 1 और मेथड 2 जो करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर फर्क आए, डिफरेंट आंसर आए, तो इट मीन कि देयर इज सम मिस्टेक जो आपने वहाँ पे की हुई है। ठीक, अब मैं जो बीच में अपना स्किप कर रहा हूँ वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, अब चूँकि टाइम मेरे पास कम है, मैं इसी का अब आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज 94 पे क्वेश्चन नंबर
7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ले लेता हूँ आपको, उसमें हम देखते हैं। ठीक, मैं आप यहाँ से इसको इस साइड को रेज करता हूँ या आपको क्वेश्चन 7 है ये आपको इनको मैं मेथड 2 से करूँगा इसकी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। 7 that is x cube minus plus x square y plus xy square plus y cube माइनस आगे वाला माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो अब इसको हम लेंगे बाय यूजिंग मेथड 2, कॉलम मेथड है। हम ऊपर लिखेंगे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन हम ऊपर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई सर ये स्क्वायर। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? बेटा क्वेश्चन पास कर रहा हूँ भाई, पेज 94 पे, 8.4 सर पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 और पेज नंबर 94। फाइव ना सर। ठीक है बेटा, अब उसके बाद अब ये लिखना है, तो अब अगला क्वेश्चन लिखना है, तो ये बड़ी एहतियात से करना है। आपको मैंने पहले बताया था कि अब जो अगला क्वेश्चन लिखना है इसमें वो नीचे जब लिखना है तो अपने राइट टर्म के नीचे लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब यहाँ पर नहीं है, हमारे पास पहली टर्म क्या है वो एक्स स्क्वायर वाई है। एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पर आएगा, वो इसके नीचे आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर आएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और उसके बाद क्या है प्लस 1। अब 1 की यहाँ हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 नहीं है, इसलिए यहाँ जिसे कहते हैं कांस्टेंट नहीं है, तो जिसकी लाइक टर्म नहीं होती है हम उसको क्या करते हैं साइड पे लिख देते हैं, इट विल रिटर्न फ्रॉम साइड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उनके अपने लाइन लगाएंगे और उनके साइन चेंज करेंगे। जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस होते या जाएगा आपके पास माइनस, इसका प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। अब इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो ये ऐसा ही नीचे आ जाएगा, एक फिर एक्स क्यूब। ये हमारे पास क्या है, राइट टर्म्स है विद सेम कोएफिशिएंट बट ऑपोजिट साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो बिकम वाई क्यूब वाई क्यूब, और इसके ऊपर नीचे कोई नहीं है तो इट बिकम -1। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, कैसे आंसर आएगा वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -1। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल भी करेंगे तो भी इस तरीके से करेंगे। मैं वर्टिकल कर रहा हूँ ताकि मैं वर्टिकल मेथड या कॉलम मेथड से कर रहा हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन कर सकूँ, टाइम मुझे कम है। कॉलम मेथड से आप इसको जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉलम मेथड से कर दिया, आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आज आपकी ये हो जाए इसमें। ठीक, इसका 7 मैंने किया, 8 9 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 बेटा इसका काफी नोटिसेबल है, दैट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको वर्टिकल करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये आपको काम में करना है। अब ये देखिएगा हम सर वर्टिकल आप तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही आप 5 क्वेश्चन पार्ट कर वन रहे का हैं। 10th पार्ट ओके सर। लास्ट पार्ट है, इसके 10th पार्ट है, बाकी जो पार्ट नहीं होंगे वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ये इस मेथड को देखते हुए। अब यहाँ पे वर्टिकल मैथड भी करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं इसको एक स्टेप मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा। तो क्या, अब 3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते। अब पहले जब 3 इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इन 3 को ब्रैकेट के अंदर मूव करेंगे, अंदर शिफ्ट करेंगे। अब 3 जो ब्रैकेट के बाहर है अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये अंदर हर कोएफिशिएंट के साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका जो भी कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लिखेंगे ब्रैकेट में, ये 3 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 3 1 जा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2, 3 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, तो माइनस 6 एक्स वाई, और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इट बिकम प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस, ये आपको ब्रैकेट में लेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, वर्टिकल मेथड 2 से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर। Then second expression, sorry, 2x square minus xy plus y square, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन करके क्या करेंगे, चेंज 2 के साथ प्लस है तो इट टर्न इनटू पॉजिटिव, एक्स वाई के साथ नेगेटिव है तो इट बिकम पॉजिटिव, वाई स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो इट बिकम नेगेटिव। ठीक, अब 3 और 2, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा तो इट बिकम एक्स के 1, इसको लिखे या नहीं लिखे, ये 6 और 1 क्योंकि ऑपोजिट साइड है तो इसका इसके साथ 1 है तो 6 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5 एक्स वाई, और साइन किसका, जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर का हमारे पास 6 है तो 6 का साइन माइनस 5 एक्स वाई। सिमिलरली यहाँ पे 3, यहाँ पे का कोएफिशिएंट 1, ऑपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, आपको पता चलेगा 2 वाई स्क्वायर, और साइन ग्रेटर नंबर का दैट इज प्लस। 2 कैसे आया सॉरी, सर? 2 कैसे आया? 3 नहीं आएगा, 3y नहीं आएगा, 3y2। 3y क्यों, ये सब्ट्रैक्ट माइनस है ना बेटा, चेंज हो गया सर माइनस होगा किससे? वहां नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर 3 नहीं आएगा सीधा। इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, 3y स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर है और ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर। कल 1 नहीं लिखा हुआ था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी। तो बेटा बताया था कि जब जिसका नाम लिखा हो उसका मतलब 1 ही है, ओके सर। इसका कोई कोएफिशिएंट ना लिखा हो उसका 1 होता है। 1 को हम आम तौर पे नहीं लिखते, कोएफिशिएंट 1 को नहीं लिखते। ठीक है बेटा, थोड़ा सा